नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कंगना रनौत ने एक बयान क्या दिया, पूरा सेक्युलर गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े टीम एक सुर में बोल पड़ी और कंगना पर निशाना साधने लगी। हाल में मिला पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की बात कही जाने लगी, जिस पर कंगना ने विफरते हुए एक सवाल दाग दिया और कहा कि अगर वो इसका जवाब दे दें तो वो खुद ही पद्मश्री वापस कर देंगी। देखिए रिपोर्ट। भारत की आजादी को भीख बताने पर लोगों की आलोचना झेल रही अभिनेत्री कंगना रनौत ने पूछा कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके सवाल का जवाब दे सके तो वह अपना पद्मश्री सम्मान लौटा देंगी और माफी भी मांगेंगी। अक्सर अपनी भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर कई सवाल उठाते हुए विभाजन और महात्मा गांधी का भी जिक्र किया तथा आरोप लगाया कि उन्होंने भगत सिंह को मरने दिया और सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल समेत कई स्वतंत्रता सेनानियों को उद्धृत करते हुए एक किताब का अंश भी साझा किया और कहा कि वह 1857 की स्वतंत्रता के लिए सामूहिक लड़ाई के बारे में जानती थी, लेकिन 1947 के लड़ाई के बारे में कुछ नहीं जानती थी। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में अंग्रेजी में एक लंबी पोस्ट में लिखा, सिर्फ सही विवरण देने के लिए 1857 स्वतंत्रता के लिए पहली सामूहिक लड़ाई थी और सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और वीर सावरकर जी जैसे महान लोगों ने अपना योगदान दिया। उन्होंने लिखा, 1857 मुझे पता है, लेकिन 1947 में कौन सा युद्ध हुआ मुझे पता नहीं है। अगर कोई मुझे अवगत करा सकता है तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी और माफी भी मांगूंगी। कृपया इसमें मेरी मदद करें। दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारत को 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी और जो आजादी मिली वह 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। कंगना के इस बयान पर काफी बवाल मच गया और कई लोग तो उनके घर के आगे प्रदर्शन करने लगे। कंगना रनौत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए जाने के 2 दिन बाद ये विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर तमाम दलों के नेता, इतिहासकार, शिक्षाविद, साथी कलाकार समेत विभिन्न लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कई लोगों ने कहा कि उन्हें अपना सम्मान वापस कर देना चाहिए। कंगना रनौत ने अपनी 2019 में आई फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का संदर्भ देते हुए कहा कि उन्होंने 1857 के संघर्ष पर व्यापक शोध किया था। फिल्म में कंगना ने रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया था। कंगना ने कहा, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, साथ ही दक्षिण पंथ का भी, लेकिन उसकी अकाल मृत्यु क्यों हुई और गांधी ने भगत सिंह को क्यों मरने दिया, नेता बोस को क्यों मारा गया और उन्हें गांधी जी का समर्थन कभी नहीं मिला, आखिर क्यों? विभाजन की रेखा एक श्वेत आदमी द्वारा क्यों खींची गई? आजादी का जश्न मनाने की बजाय भारतीयों ने एक दूसरे को क्यों मारा? कुछ जवाब जो मैं मांग रही हूँ, कृपया मुझे ये जवाब खोजने में मदद करें। रनौत ने कहा, अगर कोई उन्हें सवालों के जवाब खोजने में मदद कर सकता है, यह साबित कर सकता है कि उन्होंने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, तो वह अपना पद्मश्री वापस कर देंगी। उन्होंने कहा, जहां तक 2014 में आजादी का संबंध है, मैंने विशेष रूप से कहा था कि भौतिक आजादी हमारे पास हो सकती है, लेकिन भारत की चेतना और विवेक 2014 में मुक्त हुआ। एक मृत सभ्यता जीवित हो उठी और अपने पंख फड़फड़ाए और अब ऊंची उड़ान भर रही है। कंगना रनौत के सवाल पर सभी गैंग चुप्पी साथ रखे हैं। साथ ही इतिहास की दुहाई देने वाले इस बात का जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि आखिर जब भारत आजाद हो गया तो माउंटबेटन यहाँ क्या कर रहा था? आजाद भारत का पहला वायसराय उसे क्यों बनाया गया? अगर भारत आजाद हुआ तो बंटवारा की साजिश क्यों की गई थी? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब शायद सेक्युलर गैंग के पास तो क्या किसी के पास नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।